बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 17.2 को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज 4 पार्ट्स में मैं करूँगा। पहले पार्ट में क्वेश्चन 1, दूसरे में क्वेश्चन 2, तीसरे में क्वेश्चन 3 एंड लास्ट पार्ट जो 4 पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन 4 सॉल्व करूँगा। पहला जो पार्ट है उसमें हम एंगल बाइसेक्टर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एंगल bisector. A line which divides a given angle into angles of equal measure is called angle bisector. बाई दो को कहते हैं, सेक्टर हिस्से को कहते हैं। अगर हम किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। तो हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ड्रा करने हैं। यानी अगर आप देखें टू ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक काम करना है एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, और ये बताना है ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट होंगे। कंकरेंट मीन्स ऑल दीज 3 एंगल बाइसेक्टर्स विल पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, इसकी डिफिनीशन को, कि व्हाट इज कंकरेंट, व्हाट इज कंकरेंसी। देयर आर 3 or more than 3 lines which passes from a single point, then we say that these lines are concurrent. इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लें कि एक पॉइंट, अगर ये तमाम लाइंस इस एक पॉइंट में से गुजर रहे हैं मोर देन 3 या मोर देन 3, तो हम कहेंगे कि ये तमाम जो लाइंस हैं ये कंकरेंट है। अब हमने जो हमारा टॉपिक है, हमने इस ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने हैं। ये ट्रायंगल 17.1 एक्सरसाइज में हमने ड्रा करने का तरीका सीखा हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रायंगल तो मैंने बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसको मैं आपके लिए पेज पे ड्रा करूँगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि ये हमारे पास कंपास है, ठीक है। इसमें आपने एक पेन लगा देना है और इस कंपास की टिप और जो पेन की नोक है वो एक बराबर हो, बिल्कुल इस तरह इक्वल हो, तो आपकी डायग्राम सही आएगी। अब आपने इस एंगल बी को बाइसेक्ट करना है। तो देखें, आप एंगल बी पे इसका इस टिप को रखेंगे, इस तरीके से आर्क लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आर्क लगा लेंगे। जब ये आर्क लग जाएगा, फिर कंपास को पहले यहाँ पे रखना है और इस तरह एक आर्क लगा लें, तो ये आर्क लग जाएगा। फिर आपने यहाँ रखना है और दूसरी आर्क लगा लेनी है। जहाँ पे ये दोनों आर्क मिलती हैं उस पॉइंट को और इस बी को इस तरीके से मिला लेना है। तो ये इस एंगल बी का बाइसेक्टर है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। यही प्रोसेस आपने इस ए के साथ करना है। यहाँ पे आपने उसी तरीके से कंपास टिप रखनी है, एक आर्क लगाना है, फिर आपने यहाँ पे कंपास रखना है, आर्क लगाना है, फिर आपने यहाँ पे कंपास रखना है, आर्क लगाना है, और फिर इसको आपस में मिला लेना है। फिर आपने यही प्रोसेस इस एंगल सी के साथ करना है। यहाँ पे कंपास टिप रखें, आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रखें, आर्क लगाएं, फिर यहाँ पे रखें और इस तरीके से दूसरी आर्क लगा लें। फिर आपने इसको, इस पॉइंट को और इस वर्टेक्स सी को आपस में मिला लेना है। ये हमारे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं।
अब अगर आप देखें तो ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दें, इसको जी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं। तो पहले हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए और फिर वेरीफाई किया कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट है, यानी इसकी कंकरेंसी को वेरीफाई किया है। अब मैं इसको आपके लिए पेज पे ड्रा करता हूँ। सीखने का तरीका ये है कि जब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, पहले मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, तो मैं जिस तरीके से लाइन ड्रा करता हूँ उसी तरीके से आप भी करें। फिर जिस तरीके से मैं ये एक स्टेप करता हूँ आप उसको फॉलो करते जाएं। कंप्लीट वीडियो ना देखें, आप एक स्टेप जो मैं करता जाऊँगा वो आप साथ साथ करें। अपने साथ कंपास, पेंसिल, रबर, प्रोटेक्टर, रूलर ये तमाम रखें और एक स्टेप को फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इसी से आएंगे। इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि आप एक थ्योरम से बच जाते हैं, क्योंकि आपको एक थ्योरम करना है या आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करनी है। तो अगर 2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक थ्योरम सॉल्व करना होगा। तो इस वजह से आप इस पे ज़्यादा तवज्जो दें। एक तो ये सिंपल भी है, इसको थ्योरम की तरह ज़्यादा याद करना नहीं है। तो मेरी जो राय है वो ये है कि आप इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो कुछ लिख रहे हैं, उसको अपने वर्ड्स में लिखते जाएं, यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो अब एक्सरसाइज 17.2 हम प्रैक्टिकली ड्रा करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, ड्रा देयर एंगल बाइसेक्टर एंड वेरीफाई द कंकरेंसी। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको जो मेजरमेंट्स गिवन है वो है AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, फिर BC 3.1 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। पहले हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे और फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और फिर ये प्रूफ करेंगे कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इसको हम कंकरेंसी कहते हैं। तो देखें, अब पहले हम AB ड्रा करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 4.5। यहाँ से ये 4.5 साथ लिख लेंगे A एंड B। ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास है BC इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। ये देखें 0 और ये 3 और 3 से एक आगे ये 3.1 है। तो हम B पे इस कंपास की नोक रखते हैं और एक आर्क लगाते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि with B as a center and radii 3.1 draw an arc। देखिए ये हमने आर्क ड्रा कर दिया। CA 5.2 सेंटीमीटर। नाउ with A as a center, इसको हम सेंटर लेंगे क्योंकि ये सर्कल देखें ये सेमी सर्कल बन जाता है, इसलिए जहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो हम कहेंगे with A as a center draw an arc of 5.2 सेंटीमीटर। तो अब हम 5.2 सेंटीमीटर लेते हैं। ये
कंपास की इस टिप को हमने 0 पे रखा और इसको ओपन किया 5.2 तक। ये 5.2 है। अब हम इसको A पर रखते हैं। With A as a center, draw an arc of 5.2 centimeter. Both arcs meet at a point C. This point is C. Now join C with B and C with A. This BC is 3.1 centimeter and CA is 5.2 centimeter. Now our triangle is ready. Now we will draw angle bisectors of A, B and C. यानी हमने A को एंगल A को भी हाफ में डिवाइड करना है, B को भी और C को भी। तो किस तरह एंगल बाइसेक्टर लेते हैं? यहाँ पर A वर्टेक्स पर ये कंपास रखें, इसको ओपन कर लें, ज़्यादा भी ना करें और बहुत कम भी ना करें। देखिए यहाँ पे अब एक आर्क लगा लें। ये आर्क लगाने के बाद फिर आप जहाँ पे ये दोनों साइड को ये आर्क टच कर रहा है वहाँ पे ये कंपास रखें, एक आर्क ये लगाएं, फिर यहाँ पे रखें दूसरे साइड पे और यहाँ पे ये आर्क लगा लें। अब इस वर्टेक्स पे और जहाँ पे ये दोनों आर्क मिल रहे हैं रूलर रखें और ये एंगल बाइसेक्टर है। किसका? इस A का। अब हम इस B को बाइसेक्ट करते हैं। ये देखें आर्क लगा है, ट्रायंगल के दोनों साइड को टच करते हैं। वहाँ पे अब आपने कंपास पहले एक जगह पे रखें, आर्क लगाएं और फिर इस दूसरी जगह पे यहाँ रख के आर्क लगाएं। इस पॉइंट के ऊपर देखिए, ये पॉइंट के ऊपर दोनों आर्क मिल रहे हैं, तो ये रूलर हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। देखें तो ये हमने B को भी बाइसेक्ट कर दिया। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल B है। अब आए एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं। C पे कंपास की टिप को रखें और इस तरीके से एक आर्क लगा लें। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने सहूलत के मुताबिक। देखें अब आप इसको यहाँ पे एक आर्क लगाएं। आर्क ने दोनों साइड को टच किया है। जहाँ पे टच करते हैं अब आपने कंपास की टिप को पहले यहाँ रखें एक जगह पे, ये आर्क लगाएं, फिर यहाँ रखें और ये आर्क लगाएं। देखें यहाँ पे ये दोनों आर्क आपस में मिल रही है। ये जगह और ये C वर्टेक्स को आपस में मिलाएंगे।
अब आप देखें तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इस एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। इसका मतलब है, और ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये आई है, इसको नाम आप आई दे दें। सो it is also verified that these bisector passing through the same point I. Thus, angle bisector of a angle are concurrent. यानी एक ही पॉइंट से, पॉइंट I से ये तीनों गुजर रहे हैं। पार्ट 2 में गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए। ये तमाम 12 है। अब ये गिवन नहीं है कि ये 12 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या इंचेस है, इसलिए हम इसको किसी भी तरीके से ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इसको 12 सेंटीमीटर लें तो ये किस तरह ड्रा होगा। पहले ए बी ड्रा करेंगे। पहले तरतीब में आपकी बुक में पहले ए बी था, ठीक है, पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। तो इसको ड्रा करने के लिए अगर ये आपके पास सेंटीमीटर कंसिडर कर लें तो फिर ये किस तरह ड्रा करेंगे। पहले आप ए बी 12 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। पहले आप 12 सेंटीमीटर की ये लाइन खींचें। ये देखें, ये 12 सेंटीमीटर की लाइन है। ये ए बी है, ए एंड बी, ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। फिर है बी सी भी 12 सेंटीमीटर है और सी ए भी 12 सेंटीमीटर है। तो देखें, कंपास को 12 सेंटीमीटर खोले, क्योंकि ये भी ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर है, तो मैं इसी से अपनी मेजरमेंट ले लेता हूँ। देखिए 12 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे एक आर्क लगा लें तो सी ऊपर आएगा। इसी तरीके से ए पे कंपास को रखें और 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें। दोनों कहाँ मिल रहे हैं? दोनों पॉइंट सी पे मिल रहे हैं। फर्स्ट वी विल ड्रा AC and then draw AC. These two arcs meet a point C. अब हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं। पहले एंगल A को बाइसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर हम एक आर्क लगाते हैं। देखें, ये आर्क लगाएंगे। जहां पे ये आर्क दोनों साइड को मिलती है, पहले एक जगह पे कंपास रखें, आर्क लगाएं और फिर दूसरी जगह पे जहां दोनों आर्क्स मिलती हैं वहां पे ये पॉइंट और इस ए पॉइंट को आपस में मिला लें। इसको आप आगे भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, तो आगे ले जाएं। ये हमारे पास क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का? एंगल ए का। अब हम एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं। इसको आप छोटा रखते हैं इस आर्क को या बड़ा, ये आपकी अपनी मर्जी है। देखें यहाँ पे ये दोनों मिल गए हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब हम क्या करेंगे? इसको भी मिला लेंगे। ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। नाउ वी विल बाइसेक्ट एंगल सी। नाउ ड्रा एन आर्क which touches both sides of the triangle.
this is arc. Put here compass needle, draw an arc. Again put here and draw an arc. अब ये पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क मिलते हैं और ये सी वर्टेक्स, इसको आपस में मिला लें। देखिए ये भी तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। तो हमने ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल के एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए और ये भी प्रूफ किया कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं। उस पॉइंट को हमने नाम दिया आई। तो इससे ये भी प्रूव हुआ कि एंगल बाइसेक्टर्स आर कनकरेंट। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। पहले हमने सी ए ड्रा करना है, फिर एंगल A45 ड्रा करेंगे और एंगल सी 75। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम CA 5.8 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। तो देखें ये 0 है, ये 5 है, ये 5 पॉइंट, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लाइन हम C एंड A, ये है 5.8 सेंटीमीटर। Now we will draw angle of 45 at point A। 45 का एंगल ड्रा करने के लिए पहले आपको 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसको किस तरह बनाएंगे। ए पे कंपास रखें और एक आर्क लगाएं। ये देखें आर्क इस तरह लगाएं। जहां पे ये आर्क लाइन को टच करती है, अब यहां पे रखें। पहली आर्क आप लगाएंगे, इसके बाद जहां पे ये दोनों आर्क मिलती है वहां पे कंपास रखें, एक आर्क और लगा लें। ये 60 का एंगल बन जाता है और ये 120 का। अब आपने कंपास को यहां रखना है जहां पे दोनों आर्क आपस में मिलती है और एक आर्क लगा लें। फिर आप इस दूसरी जगह पे जहां पे दोनों आर्क आपस में मिल रही थी कंपास रखें और ये आर्क लगाएं। दोनों आर्क जहां मिलती हैं ये पॉइंट, इसको और इस ए को मिला लें। ये पॉइंट ए और ये जहां पे ये दोनों आर्क मिल रहे हैं इसको मिला लें। इसको इस तरीके से ब्रोकन लाइंस की मदद से शो करें। ये असल में एंगल 90 बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को आधा करेंगे, यानी इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 90 का आधा क्या होता है 45। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे ये आर्क और ये लाइन जो हमने ड्रा की है जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, यहाँ पे कंपास की ये नीडल रखें और एक आर्क लगा लें। फिर आप यहाँ पे कंपास नीडल रखें और ये आर्क लगा दें। ये पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क मिल रहे हैं और ये वर्टेक्स ए, इसको आपस में मिला लें।
इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है, बस आप इसको सिंपली ड्रा कर लें और कुछ आगे तक इसको ऊपर ले जाएं। ये एंगल 45 है, यानी हम कहेंगे कि ड्रा एन एंगल ऑफ 45 एट पॉइंट ए। नाउ वी विल ड्रा एंगल ऑफ 75 at point C. For this we will draw angle of 90 and angle of 60. So first of all we draw an arc. ये आर्क ड्रा करने के बाद यहाँ पे देखें कंपास रखें और एक दूसरी आर्क लगा दें। ये असल में 60 का एंगल बनेगा। फिर आप यहाँ पे रखें और एक आर्क और लगा दें। फिर आप यहाँ पे कंपास रखें और आर्क लगाएं और फिर आप इस पॉइंट के ऊपर कंपास रख के आर्क लगा दें। इस पॉइंट को और इस पॉइंट सी को आपस में मिला लें। विद ब्रोकन लाइन। तो ये आपके पास एंगल 90 बन जाता है। मैंने आपसे कहा था जब आप पहली आर्क लगाते हैं तो ये एंगल 60 का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, क्योंकि ये तमाम एंगल 90 है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 30 का हाफ बन जाएगा 15। तो 60 ये है और 15 ये है, तो ये क्या बन जाएगा 75 का। देखें यहाँ पे अब आप कंपास रखें। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके आर्क ज़रा दूर ड्रा कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रायंगल बनेगा ये ज़रा क्लियर बनेगा। यहाँ पे देखें आर्क लगाएं, फिर आप यहाँ रखें इस पॉइंट पे और आर्क लगाएं। वर्टेक्स सी और जहाँ पे ये दोनों आर्क मिल रहे हैं इसको आपस में मिला लें। तो यहाँ से लेकर याद है कि 60 और ये हमने 30 को बाइसेक्ट किया है, ये 15 है। तो 60 और 15 यानी ये एंगल जो है ये वाला ये 75 बन जाता है। एंड बोथ दीज टू रेज मीट एट द पॉइंट लेट वी से बी, क्योंकि ए और सी हमारे पास मौजूद है तो ये बी हो जाएगा। तो ये ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब हमने इन तमाम एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं। इस वर्टेक्स पे कंपास रखें, थोड़ा सा इसको इस तरह ओपन करें और एक आर्क लगा लें। ये मैं डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो देखें यहाँ पे आप एक आर्क लगा लें। फिर आपने इस पॉइंट पे कंपास रख के आर्क लगाना है और इस पॉइंट पे कंपास रख के आर्क लगाना है। जहाँ ये दोनों आर्क मिलती हैं उसको पॉइंट ए के साथ मिला लेना है। तो देखें इसको आप मिला लें।
ये हमारे पास एंगल ए बाइसेक्टर है। अब हम इस सी को बाइसेक्ट करते हैं। पॉइंट सी पे कंपास रखें और एक आर्क लगा लें। फिर आप यहाँ पे कंपास रखें, आर्क लगाएं और यहाँ पे कंपास रखें, आर्क लगाएं। ये दोनों आर्क इस पॉइंट में मिलती है। इस पॉइंट को और इस सी पॉइंट को आपस में मिला लें। ये हमारे पास एंगल सी का बाइसेक्टर है। लास्ट में रह जाता है एंगल बी। अब आप एंगल बी पे कंपास की इस टिप को रखें और एक आर्क लगा लें। ये देखें, हम इसको इस तरीके से आर्क ड्रा कर लेते हैं। अब आपने इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये आर्क इन दोनों साइड को टच करती है, पहले एक जगह पे कंपास रखें और आर्क लगाएं और फिर इस दूसरी जगह पे कंपास रख के आर्क लगाएं। दोनों आर्क्स यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। ये पॉइंट और ये वर्टेक्स बी आपस में मिला लें। ये हमारे पास एंगल पी का बाइसेक्टर है। तीनों एंगल बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? पॉइंट आई के ऊपर। देखें ये तीनों, इसका मतलब है कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। ये हमारे क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं।